जुलाई 2022, जुलाई 2022 जरा देखो क्या बोला है। पे अटेंशन। Following is the receipt and payment of account of वसंतराव नाइक जूनियर कॉलेज। जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। वसंतराव नाइक जूनियर कॉलेज औरंगाबाद। वसंतराव नाइक जूनियर कॉलेज औरंगाबाद। 31 मार्च 2019। नाउ पे अटेंशन। ये क्वेश्चन दिखने में आपको बाकी के क्वेश्चन से डिफरेंट लग सकता है, इसीलिए ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन डरा सकता है, क्योंकि इसकी लेंथ बाकी के क्वेश्चन से एज कंपेयर टू थोड़ी सी बड़ी है। बट जरा अगर ध्यान दोगे तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग नहीं लेते। कब तक नहीं लेते? जब तक कैपिटल फंड दिया रहेगा तब तक। जब नहीं दिया तो लेने की जरूरत है। फिलहाल बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ ट्यूशन फीस में 2 साल दिया है, 17, 18, 18, 19। तो यहाँ पे 2019 दिया है। क्या दिया? 2019। इसका मतलब 18, 19 मेरा करंट ईयर है और ये मेरा लास्ट ईयर है। समझा? एडमिशन, अच्छा, करंट लास्ट ईयर वाला लास्ट ईयर में आएगा। करंट ईयर वाला मेरा किधर आएगा सर? इनकम साइड। किधर आएगा सर? एडमिशन फीस, इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, गवर्नमेंट ग्रांट, इनकम। अब जरा ध्यान दो बेटा, यहाँ पे डोनेशन फॉर प्राइज फंड दिया है। डोनेशन का पर्पस क्लियर मेंशन है कि हम डोनेशन दे रहे हैं, बट ये डोनेशन किसके लिए? प्राइज फंड के लिए। सो ये डोनेशन आपका लायबिलिटी में आएगा। किधर आएगा? फिर से बोल रहा हूं, अगर सिर्फ डोनेशन होता तो कहां पे आता? इनकम साइड। किधर आता? लेकिन डोनेशन का पर्पस मालूम है कि डोनेशन हम क्यों दे रहे हैं। हॉस्पिटल के लिए दे रहे हैं, बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं, बुक्स के लिए दे रहे हैं, लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं, प्राइस के लिए दे रहे हैं। जिस पर्पस के लिए दे रहे हैं वो पर्पस क्लियरली लिखा है, तो डोनेशन अपने लिए कहां हो जाएगा? लायबिलिटी में। समझा? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी फिलहाल के लिए, बिकॉज ये ओवरड्राफ्ट एडजस्ट कर रहे हैं। सैलरी टू टीचर एक्सपेंडिचर, बुक्स परचेज असेट, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, ऑफिस रेंट, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, फर्नीचर असेट, बैलेंस करे डाउन भी असेट। पक्का? नाउ फॉर द करंट ईयर 18-19, 18-19 अपना करंट ईयर है। सो करंट ईयर का ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग 5000, तो करंट ईयर पे टिक मार्क करोगे। अरे करंट ईयर पे क्या करोगे? और आउटस्टैंडिंग बोला था, आउटस्टैंडिंग क्या होगा आपका? प्लस। सेकेंड इफेक्ट असेट में आएगा। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? असेट में। कैसे आएगा उसके लिए आप लाइफलाइन भी फॉलो कर सकते हो। करंट ईयर 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। एडमिशन फीस के ऊपर टिक मार्क। और जब भी कैपिटलाइज बोले तो पहले माइनस करना है, दूसरा कैपिटल फंड में जाकर क्या करेंगे? प्लस। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर, टीचर के ऊपर टिक मार्क करो। अब आउटस्टैंडिंग बोला है तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में। सेकेंड इफेक्ट के लिए आप लाइफलाइन भी फॉलो कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एंड फर्नीचर, तो बुक्स के ऊपर भी टिक मार्क और फर्नीचर के ऊपर भी टिक मार्क। अरे क्लियर है करे बेटा? और डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? माइनस होता है। 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज। गवर्नमेंट ग्रांट दिख रहा है सर, ये भी क्या बोला है? कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज माइनस करने का और कैपिटल फंड में क्या करेंगे? प्लस। उसके अलावा
असेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1/4, यानी ये ओपनिंग बैलेंस दिया सर, ये सब क्या दिया सर? तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपको ओपनिंग बैलेंसेस देगा आपको क्या करना है, उसको बैलेंस शीट में उठा के लिखना है ना। बिल्डिंग असेट में आएगा, चेक करो बिल्डिंग इसके अलावा और कहीं पर दिख रहा है क्या? दिख रहा है बिल्डिंग किधर आएगा लायबिलिटी पे? इसको नशा हो गया, कौन सा पौधे का नशा लेके आया आज? अरे इसको कालिया भट्ट दो रे कोई। बिल्डिंग लिखा, बिल्डिंग फंड कर रहा है कब से। फर्नीचर 3.5 लाख, बुक्स 2.5 लाख, 9% बैंक डिपॉजिट, ट्यूशन फीस रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपके ओपनिंग बैलेंसेस है ना। एंड कैपिटल फंड 16,51,000। सो हमारा सम का शुरुआत कहां से होगा सर? यहां से होगा। क्यों सर? क्योंकि ये सब ओपनिंग बैलेंसेस है। क्या है सर? चलो पहले आ जाओ बिल्डिंग। क्वेश्चन में बिल्डिंग सिर्फ एक बार दिया और कहीं पर भी बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला नहीं है। सो बिल्डिंग 9 लाख डायरेक्टली लिख सकता हूं, वही मेरा ओपनिंग, वही मेरा क्लोजिंग। उसके अलावा फर्नीचर 3.5 लाख, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू परचेस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस, पक्का जो फर्नीचर के साथ हुआ सेम बुक के साथ भी होगा। ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू परचेस, क्योंकि न्यू परचेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पेमेंट साइड में भी बुक दिया है, माइनस डेप्रिसिएशन। कभी भी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3.5 लाख और बुक्स का 2.5 लाख। नाइन परसेंट बैंक डिपॉजिट, 9% बैंक डिपॉजिट, 9% बैंक डिपॉजिट एसेट। हाउ मच? 1,50,000 इनर में लिख रहा हूं क्योंकि ओपनिंग के हिसाब से लिख रहा है। ट्यूशन फीस रिसीवेबल 3,500, पिछले साल का ये कौन से साल का है? पिछले साल का, लास्ट ईयर का है। तो चेक कर लास्ट ईयर का ट्यूशन फीस अपन ने पे किया है क्या, जरा देख ले एक बार। पिछले साल का ट्यूशन फीस कितना है? और इस साल हम लोग को 17-18 में भी कितना मिला है? तो 3,500 माइनस 3,500 तो बचा क्या रे? तो इसको नहीं भी लिखा तो भी, तो ये और ये आपस में क्या हो गया? एडजस्ट। अरे ये और ये आपस में क्या हो गया? अगर यहाँ पे 3,500 होता और यहाँ पे 3,000 होता तो डिफरेंस कितना आता? तो बैलेंस शीट पे कितना लिखते हैं? 500। यहाँ पे 3,500 है, यहाँ पे 2,500 होता तो डिफरेंस कितना आता? 1,000। तो 1,000 कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं ट्यूशन फीस रिसीवेबल 1,000। समझा? सेम बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ भी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, इधर चेक कर कितना है? 14,250। तो कुछ बचा क्या? तो इसका मतलब ये वाला बैंक ओवरड्राफ्ट और ये बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने की जरूरत सर क्यों नहीं लिखने का? क्योंकि वो सेट ऑफ हो गया ना रे, पिछले साल का बकाया था, इस साल आके अपन ने क्या कर दिया? पे कर दिया। पिछले साल का बकाया था, इस साल आके अपन ने पे कर दिया, तो आगे उसको कैरी ऑन करने की जरूरत। कैरी ऑन कब होता? जब पैसा बाकी होता, लेना बाकी होता या फिर देना। तो ट्यूशन फीस 3,500 आने वाला था, इस साल में आ गया तो एडजस्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट देना था, इस साल में दे दिया तो खत्म हो गया। तो कोई डिफरेंस आ रहा है क्या दोनों जगह पे? नील। तो हम लोग को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत भी पक्का। कैपिटल फंड 16,51,000, कैपिटल फंड
16,51,000। पक्का? अरे समझा? सबसे पहले हम लोगों ने 6 और 7 सॉल्व कर लिया जो ओपनिंग बैलेंसेस में आते हैं। बिल्डिंग एक बार ही आया है तो उसको सीधा मैंने आउटर में लिख दिया। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस, 9% बैंक डिपॉजिट का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस, ट्यूशन फीस रिसीवेबल एडजस्ट कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब 6 और 7 को देखने की जरूरत नहीं है ना। मूव टू पोस्टिंग। ट्यूशन फीस में 17-18 मैंने पहले बता, लिखने की जरूरत क्योंकि एडजस्ट करके आया है। तो ट्यूशन फीस कितना? 35,000। ट्यूशन फीस 35,000। एडमिशन फीस 8,000। इनर कॉलम में टिक मार्क है। एडमिशन फीस हाउ मच? 8,000। टिक मार्क है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट हाउ मच? 12,750। 12,750। पक्का? 12,735। 750 है। इनर कॉलम में लिख रहा हूं, बताऊंगा उसका रीजन। डोनेशन फॉर प्राइस फंड 45। डोनेशन प्राइस फंड हाउ मच? 45। गवर्नमेंट ग्रांट 86,500। गवर्नमेंट ग्रांट 86,500। जो टिक मार्क है उसको इनर में लिखा, जो नहीं है वो सब आउटर में। क्रेडिट साइड आ जाओ। सैलरी टू टीचर्स 1,20,000। सैलरीज टू टीचर 1,20,000। क्या दिया बेटा? सैलरी टू टीचर कितना दिया? 1,20,000। हाँ वो 1,20,000 करेक्शन होगा। इधर 3,500 आ रहा है ना, लिख देता हूँ। ठीक है, वही हो गया बात। उसके बाद बुक्स परचेस 30,000 है ना। तो बुक्स परचेस कितना? 2,80,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500। ऑफिस रेंट 4,500। प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस रेंट 4,500। स्पोर्ट्स एक्सपेंस 750। स्पोर्ट्स एक्सपेंस
750, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस 6000, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस 6000, फर्नीचर परचेज 20000, तो 370 हो गया, और बैलेंस करे डाउन 3,500, इसको हम लोग कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस मानेंगे, कैश या बैंक बैलेंस। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब पूरा क्वेश्चन करते समय हमने देखा फर्नीचर के आगे डेट दिया था 1/1/2019 और बुक्स के आगे डेट दिया था 1/7/2018। परचेस का तो डेप्रिसिएशन निकालते समय ख्याल रखा जाएगा इस चीज का, जरा ध्यान दो। ये सारा पोस्टिंग वाला हो गया ना, एडजस्टमेंट में फोकस करो। पहला बोला है फॉर द करंट ईयर ट्यूशन फीस रिसीव आउटस्टैंडिंग इज 5000, तो आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, प्लस एड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 5000, इफ यू एड यू विल गेट 40,000। ठीक है, अब इसका सेकेंड इफेक्ट डालना है, सो यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट लाइफलाइन वाला पार्ट, असेट लायबिलिटी माइनस प्लस प्लस, सिंपल सी बात है, क्रेडिट में आपने प्लस किया है, क्रेडिट में आपने क्या किया, प्लस, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, असेट, तो असेट में जाओ, लिखो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी 5000। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। 50% एडमिशन टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज प्लस होता है कि माइनस, तो माइनस कैपिटलाइज, बट सवाल क्या पैदा होता है, कितना परसेंट, 50%, तो 8,000 का 50% कितना होता है, तो 4,000 माइनस करो, सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड, एडमिशन फीस 4,000। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी टू द टीचर्स, तो आउटस्टैंडिंग वापस से क्या करेंगे, प्लस, बट इस बार वो सैलरी से ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाउ मच, 6,000, 1,20,000 और 6 कितना हो गया, 1,00,000, डेबिट में प्लस किया, अरे डेबिट में प्लस किया, डेबिट में प्लस किया, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। नाउ फाइनल डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 10%, फर्नीचर 15%, बुक्स पे 10%, फर्नीचर पे 15%। ना कैलकुलेट करते समय ध्यान दो, सबसे पहले रफ में जाओ, 35,000 का, सॉरी 3.5 लाख का 15% निकालो, 3.5 लाख का डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ओपनिंग 3.5 लाख है, उसका 15% कितना होता है, तो 2020 से कैंसिल हो जाएगा, 20 लगाओ, 15 × 5 = 75 से लगा 7, 15 × 3 = 45, 45 और 2 = 47,
47,500। उसके बाद न्यू परचेज 20,000 का है, वो भी डेट के साथ। तो एडिशन कितना है सर? 20,000, 15% और 3 महीने के लिए आएगा। कितने महीने के लिए आएगा सर? अरे कितने महीने के लिए आएगा? अरे क्यों आएगा सर? तारीख दिया है ना, 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च। कैंसिल करो, 2020 गया, 15 दूनी 30, 3,000, 3 1 3 4 तो 3,000 डिवाइडेड बाय तो 750 आएगा। टेक द टोटल, 48,250। कितना आया? 48,250। इसको वर्किंग नोट में डाल देना, वर्किंग नोट नंबर 1, 48,250। चल रहे बेटा, माइनस कर, माइनस का 3,70,000 में से 48,250 माइनस कर, 3,70,000 में से 48,250 माइनस कर, पंद्रह 75, हाँ 7 आएगा। कितना आया? 52 प्लस करो, 53,250। करो, कितना आता है? कितना कितना? 17,000। तो कौन सा 17,000? 750। फर्नीचर अलग अलग किया, 317,750। सेम बुक्स के लिए भी आ जाओ। क्या रे बेटा? ए भाई बराबर करना, लोग मेरे पे डाउट कर रहे हैं भाई कहीं का, इसलिए मैं लड़कों पे भरोसा नहीं करता। दोनों मिलके धोखा देते मेरे को। लड़कों पे भरोसा करो तो लड़के गलत बताते, लड़कियों पे करो तो लड़कियां गलत बताती है। जाएगा जाएगा किधर आया इंसान? उसके बाद बुक्स के लिए भी सेम, फिर से वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, ओपनिंग और एडिशन। ओपनिंग 2.5 लाख, एडिशन 30,000। इंटू परसेंटेज कितना दिया है? 10%। सो 10% मतलब 10/100, 10/100। बट एडिशन का डेट दिया है कितना? 9 मंथ, जुलाई से लेके मार्च। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। सो 9/12। 0,000 कैंसिल, तो इधर 25,000 आएगा। 0,000 कैंसिल, 9 3 9 4 3 3 9, 9 डिवाइडेड बाय 4, 2250। ऐड कर जरा, 27,250 आ रहा है क्या? आ रहा है? इस बार मैंने किसी पे भरोसा नहीं किया। माइनस करो,
252 750, 252 750 आ रहा है क्या देखो। अब इसका सेकेंड इफेक्ट आना पड़ेगा डेप्री का, डेबिट साइड डेप्रीसिएशन, इसके ऊपर बुक्स और फर्नीचर। 53 250, 27 250, टेक द टोटल 500 800 80,500 80,500 डिप्रिसिएशन भी हो गया। क्लियर है। लास्ट एडजस्टमेंट आपका बचा है 50% government grant to be capitalized. So capitalized 50%. So आधा करो 43 250 आया क्या रे बेटा। अब कैपिटलाइज क्या करोगे इधर ऐड गवर्नमेंट ग्रांट 43 250। ये जरा तीनों को प्लस कर दे, जरा बता कितना आता है। 16,51,000, 16,50,000 से 55 58 98 250 98 है ना। क्लियर है। अब इतना होने के बाद यू हैव टू टैली। सबसे खतरनाक आपको ये है जो छुपा हुआ था, ये आपका हिडन है। अगर ये नहीं भी करोगे ना तो भी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, लेकिन हो तो जाएगी, सेटिस्फेक्शन में मिल जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा ना। पे अटेंशन। मैंने आपको हमेशा से सिखाया है कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज या डेट देगा तो समझ जाना कहीं ना कहीं वो क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। सो 9% बैंक डिपॉजिट है। अमाउंट कितना है 1.5 लाख। 1.5 लाख का 9% कितना होता है। ऐसा लिख लेना, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है। आपके पास डिपॉजिट का अमाउंट है 9 लाख, सॉरी 1.5 लाख है ना, और उसका 9% बोला है। कितना परसेंट बोला है, तो 2020 कैंसिल करो, तो इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए 13,500, जिसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। क्या बोलेंगे रे बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ना समझो जरा, आपके डिपॉजिट पे अगर ओपनिंग में 1.5 लाख रुपया है और बैंक ने आपसे वादा किया 9% ब्याज देने का, तो आपको उस साल में ब्याज कितना मिलना चाहिए, 13,500। और आपके पास मिला कितना है, मतलब आपको ज्यादा मिला कि कम मिला, आपको मिलना कितना चाहिए था 13,500, मिला कितना 12,750। इसका मतलब 750 रुपये आपको नहीं मिला। नहीं मिला मतलब वो आपके लिए क्या है सर, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, अरे समझा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। टेक द टोटल, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 750, 1,50,750 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अरे हमेशा याद रखो, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दे तो जरूर एक बार चेक कर लेना कि इंटरेस्ट निकालना है कि नहीं।
अगर यही 9% डिपॉजिट यहां पर देता तो हमें इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाजू में ब्रैकेट देता तो निकालने की जरूरत पड़ती। यह भी मैटर करता है। हो गया सबका? नाउ डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल करो फटाफट। $126,000, 36, 1,33,000, 134, 140, 140, 2,20,500, 2,01,250, 2,01,250 आया क्या डेबिट का? 2,01,500। अरे इसका बोल रहा हूँ रे। 1,26, 1,30, 1,33, 1,34, 1,40, 1,40 और 80, 2,00,000, 2,20,000, 2,20,000 बरोबर। आई एम प्रोटेक्टिंग माई वॉइस। फोकस उधर है मेरा, स्ट्रेच कर रहा हूँ इसलिए। चालीस, 80, 83 और 1,00,000, 1,04,750। 250 है। उधर सेकंड वाला कितना आया? सेकंड वाला कितना आया रे? क्रेडिट साइड 83, 1,04,750। 1,00,000 की 1,04,000, 1,00,000 चेक करे भाई। 4 तो डेबिट बढ़ा है, डेबिट बढ़ा है। 2,21,250, 1,00,000, sorry 221,250 माइनस 1,00750। चल माइनस कर। 1,20,000, इसको बोलेंगे बाय डेफिशिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। डेफिशिट है, क्या करना पड़ेगा? माइनस 1,20,500 माइनस कर। $15,77,750, 15,77,000 कैसे रे? 1,20,000 है। बैलेंस शीट टोटल 16,00,000, 28,750 कितना है?
टैली हो रहा है सेम अमाउंट से। क्लियर है इतना? डिफिकल्टी फटाफट।